राज स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में इलेक्शंस हुए थे जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ये जो कर्नाटक राज्य है अभी ये कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो इस कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, मैसूर। ठीक है, मैसूर है कर्नाटक का प्राचीन नाम। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं कि जो कर्नाटक राज्य है यह हमारे भारत देश के मैप के किस हिस्से में है। तो देखिए कि दक्षिणी राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं कर्नाटक राज्य की, ये यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर की तरफ से यह महाराष्ट्र और गोवा को टच करता है। दक्षिण में हम बात करें तो केरल राज्य को छूता है और पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और पश्चिम में कौन सा सागर आता है? अरब सागर आता है। ठीक है, इसकी लोकेशन आप जरूर याद रखिएगा। यह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है बताइए? इसकी राजधानी है बंगलुरु। ठीक है, क्या है? बंगलुरु है कर्नाटक राज्य की राजधानी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कर्नाटक राज्य की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? वहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं? वहाँ पर 75.4% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला कितनी है, तो ये भी याद रखना आपको कि पुरुष की जो साक्षरता दर है वह है 82.5% और महिला का 68.1%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक का लिंगानुपात बताइए। मतलब कितनी महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यह आपसे सवाल किया है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला 973। ठीक है, 973 है। देखिए 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं यहाँ पर। किस राज्य में? कर्नाटक। अगला सवाल है कर्नाटक राज्य की मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ है, याद रखिएगा। भाषाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्या आप जानते हैं? आंसर क्या होगा? अभी वर्तमान की हम बात करें तो अभी है प्रसन्न बी वराले हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। मुख्य पीठ है बंगलुरु में और खंडपीठ है इसके धारवाड़ और गुलबर्ग में। मुख्य पीठ और खंडपीठ हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले हैं कर्नाटक राज्य में? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 31 जिलों से मिलकर बना है कर्नाटक राज्य। दक्षिणी भारतीय राज्य है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्हें 4 प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है, जैसे बेलगावी, बेंगलुरु, गुलबर्गा और मैसूर, है ना। जो 31वां जो राज्य बना था, जिला बना था कर्नाटक राज्य का 31वां जिला, वह विजयनगर बना था। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन बी वाला यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला सवाल है कर्नाटक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने कवर करवाए हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था, है ना। 1973 में पुनर्निर्माकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। नाम इसका बाद में बदला था, पहले इसे मैसूर राज्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए जो कर्नाटक राज्य है यहाँ की जो विधानमंडल है यह द्विसदनात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है ना। द्विसदनात्मक है मतलब 2 सदन है यहाँ पर। आपसे सवाल पूछा है विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर, बताइए आंसर क्या होगा? क्या आप आंसर गैस कर सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी वाला 224 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में विधान परिषद सदस्यों की कितनी सीटें हैं? अब हमने बात पूछा है आपसे यहाँ पर विधान परिषद के बारे में। देखिए विधानसभा विधान परिषद दोनों अलग अलग हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 75। विधान परिषद सदस्यों की कितनी सीटें हैं? 75। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की आपसे पूछिए। देखिए लोकसभा और राज्यसभा जो होती है ये हमारी संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए वाला 28 लोकसभा सदस्यों की सीटें हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 12। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला 12। आपको चारों याद रखना है। देखिए विधानसभा की सीटें हैं 224, विधान परिषद की हैं 75 सीटें, लोकसभा की है 28 और राज्यसभा की है 12। चारों जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बेलगाम। ठीक है, बेलगाम में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। देखिए महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। कौन से सन में? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन से शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आंसर बताइए। यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, बंगलोर। ठीक है, बंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखिए, बंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है, क्या आपको पता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, मैसूर, है ना। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है और कर्नाटक का पहले नाम भी मैसूर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक का। यह भारत का सबसे बड़ा है लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है ना, गुंबद कर्नाटक राज्य में। देखिए, विश्व का सबसे विशाल में से एक गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का बगीचा? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, बंगलोर। बंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में मैसूर का नाम बदल करके क्या रखा गया था? क्या रख दिया गया था? कर्नाटक नाम रख दिया गया था ना, 1973 में मैसूर का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार सोने की खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है यह? कर्नाटक राज्य में है। कोलार सोने की खदानें भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ बना है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? यह कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म यह दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म